हेलो स्टूडेंट्स। सो ऐड कमांड में हमने अभी एंड किया था। ऐड कमांड के -r और -l ऑप्शन गिवन है बट दे आर नॉट वर्किंग। सो दूसरा है कि ऐड के साथ आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो शेड्यूल करते हैं। तो at 9:15 AM March 24 नाउ प्लस 10 मिनट्स नाउ प्लस 1 डे थर्सडे नेक्स्ट वीक। तो इनमें से कुछ काम करेंगे आपके सिस्टम पर, कुछ काम नहीं भी करेंगे। और ये कमांड CMD फाइल वैसे ही बनानी है। CMD फाइल कैसे बनाई थी पिछली बार कि कमांड के अंदर यहाँ पर जो आप मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा at 5 PM, तो जो मैसेज आप चाहते हैं कि ये शेड्यूल हो, लेकिन ये कहाँ डिस्प्ले होगा, ये मेल में होगा बेटा। यहाँ पर दो देखिए, at 17 इको इट इज़ 5 PM बैकअप योर फाइल एंड लॉग आउट। ऐसा अगर आप करते हैं कंट्रोल D के साथ तो ये मेल जाएगी। और अगर आप यहाँ टर्मिनल TTY लिखेंगे, 3C नहीं लगाना आपको, तो ये मैसेज आपके टर्मिनल पर उस टाइम पर आ जाएगा। तो मेल आएगी, तो मेल आपको बता दिया कैसे चेक करनी है। ऐसे मेल नहीं करनी, where then spool then mail then your username, cat slash where then spool then mail then this is username। तो वो आपको इस तरह से लेना है। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें वीकली या ईयर में 3 बार 4 बार या हर मंडे या हर फ्राइडे कोई मैसेज डिस्प्ले करना, या मंथ के हर एक 30th को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो शेड्यूलिंग अगर हम बार बार अलग अलग तरीके से करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐड फाइल्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो ऐड फाइल के लिए देखिए, CMD कमांड के अंदर अगर हमने कुछ लिखा है तो इसको इस तरह से इन करवाना है। ऐड वी कैन आस्क ऐड कमांड टू रीड द कमांड फ्रॉम कमांड फाइल एट 5 PM और लेस देन सिंबल CMD फाइल। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से इनपुट लेगा। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड क्या था, कैट पहले CMD बनाए उसके बाद उसको यहाँ इस तरह से इन करवाना। और पुराना मेथड हमने जो लिया था दैट वाज कि आप ऐट लिखें फिर ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा और जो मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो एक फाइल में भी ये सारी कमांड्स लिख सकते हैं और अभी भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हम यहाँ पर अगर देखें क्रोन टैब। अब क्रोन टैब का यूसेज क्या है, जैसा आपको बताया कि एक ही काम को बार बार हर मंथ के फर्स्ट डे को या हर 30th को हमें मैसेज करना है या हर फ्राइडे को हमें मैसेज करना है, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को हम कैसे पहले क्रोन टैब को समझते हैं। फॉर्मेट क्या क्या है, फॉर्मेट है हमारे पास, यहाँ पर है मिनट, उसके बाद आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक एंड कमांड। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे नीचे दिखाई दे रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग ये मंथ है, दिस इज आर मंथ, सॉरी मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ ऑफ ईयर और डे ऑफ वीक। ये इग्नोर किया है, जिसको इग्नोर करना है वहाँ पर क्या लगा दिया, स्टार। यहाँ पर लिखा हुआ 30, इसका मतलब 30 मिनट। और आर क्या है, 10:30 पर, कब, फर्स्ट जो भी डेट है किसी भी मंथ की, और उस डे वो उस दिन कोई भी डे हो। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 10:30 क्या मैसेज आए, इको वर्क हैंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वर्क हार्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें बार बार शेड्यूलिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हर फर्स्ट को, हर 1 मार्च को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से हमें शेड्यूलिंग नहीं करनी। ये सब काम हम एक फाइल में बना लेते हैं। एक फाइल का नेम जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर CMD फाइल ही नेम लेंगे, कुछ भी फाइल नेम हो सकता है। सपोज हम यहाँ ले लेते हैं कैट ग्रेटर देन माई फाइल। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे, यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर देखिए कैट ग्रेटर देन माई फाइल। अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड का बर्थडे 15 नवंबर को है, उस दिन 10 बजे सिस्टम ऑन होना चाहिए, लेकिन उसका हमने लिखा 30 मिनट 30 10, डे ऑफ मंथ क्या है 15 नवंबर, 15 नवंबर, मंथ ऑफ ईयर क्या होना चाहिए 11, डे ऑफ वीक कोई भी हो। हम क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, इको हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये मैसेज हम डबल कोट्स में रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर आए, और 1 जनवरी को कोई भी टाइम हो, जब भी सिस्टम ऑन होगा कोई भी टाइम हो। अब 15 क्या है यहाँ पर, डे, डे इज़ फर्स्ट, मंथ इज़ फर्स्ट, और यहाँ पर वीक डे कुछ भी हो, इको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही डेली हम चाहते हैं कि इवनिंग में 5 बजे 5 o'clock 0 मिनट पर
5 PM पर कोई भी डेट हो, कोई भी दिन हो, कोई भी मीन्स कोई भी डेट रहे, यहाँ पर कोई भी मंथ ऑफ ईयर रहे, कोई भी डे ऑफ वीक रहे, क्या लिखें, इको टेक बैकअप। ठीक है, टेक बैकअप। तो ये इस तरह की कंट्रोलिंग हम क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल में मल्टीपल शेड्यूलिंग कर सकते हैं। जब कभी चेंज करना हो तो इसी फाइल में जाकर वी आई एडिटर के थ्रू हम नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमने आज तो बना दिए और इसको कंट्रोल डी से एंड कर दिया, लेकिन कल को हम चाहें तो इसी फाइल को वी आई के थ्रू जाए और ओपन करें, फिर से नई एंट्री बनानी है कि नया हमारा फ्रेंड आया, उसका बर्थडे पड़ता है 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर कोई भी टाइम है, मतलब जब भी सिस्टम ऑन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी टाइम है, और यहाँ पर हमने लिया 5 अगस्त 8, और वीकडे कोई भी हो, और फिर जो मैसेज देना आप वो दे सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये काम मेनली हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, बट यहाँ डॉलर लिखा, इट मीन्स यू एज अ ऑर्डनरी यूज़र कैन ऑल्सो यूज़ दिस फैसिलिटी। बट अगेन व्हाट वी नीड, यहाँ पर हमें क्या परमिशन चाहिए, हमें यहाँ पर अगेन cron डॉट अलाउ, cron डॉट अलाउ इस फाइल में आपका नेम यूज़र नेम होना चाहिए। अगर गलती से cron डॉट डिनाई में आपका यूज़र नेम है तो आपको cron कमांड, cron टैब कमांड आप यूज़ नहीं कर सकते। ये भी कहाँ होती है, ETC डायरेक्टरी में। आप देख सकते हैं कि ETC में ये फाइल होगी। सबसे पहले कैट से आप कोई भी फाइल बनाएंगे, और फॉर्मेट में ऊपर मिनट आर ये सब नहीं लिखना है, ये सिर्फ याद रखना है कि पहले मिनट आएगी, फिर आर आएगा, फिर डे ऑफ मंथ, फिर मंथ ऑफ ईयर, फिर डे ऑफ वीक, एंड देन कमांड। स्टूडेंट जो मैं राइट करके आपको दे रही हूँ वो कमांड प्रैक्टिकली आपके सिस्टम पर रन होंगी, उनको आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली आप रन कर पाएंगे उतना ही कमांड अच्छे से आपको समझ आएगी। ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग की, हमने पूरी एक फाइल बना ली, माई फाइल है या CMD फाइल है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ cron टैब कमांड लिखी और उस फाइल का नेम लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो मेल में कमांड चली जाएगी। और अगर आपको ये टर्मिनल पर सेंड करना था तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन DEV देन TTY। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी cron फाइल। अगेन cron टैब के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, यहाँ पर the content of CMD file are automatically transferred to the user, then spool, then cron tab directory where they are stored in a file which has the same name as the login name। मतलब वही जैसे आपका where then spool then mail था। अब there onwards the cron daemon क्या होते हैं आपके system processes will read this file and execute the commands present in it on a regular basis। As with the add command we used -L and -R option, तो यहाँ भी -L और -R option है। अगर आपको लिस्ट देखनी है तो -L कि कौन कौन सी जॉब्स हमने शेड्यूल की हुई है विद cron टैब, और किसी को रिमूव करना है तो -R, बट अगेन दे विल नॉट वर्क। तो हमारा मेन क्या है, सबसे पहले ये फाइल बनानी है, CMD फाइल, इसमें शेड्यूलिंग करनी है, लेकिन किस तरह से, फॉर्मेट ये यूज़ होना चाहिए। फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ यशवंत कानितकर में मिलेगा आपको, सुमिता बादास में ये फॉर्मेट नहीं है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिकली इस फॉर्मेट को हमें यूज़ करना है, लिखना नहीं है अपनी फाइल के अंदर कि मिनट आर, जैसे इन्होंने यूज़ करके दिखाया ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी शेड्यूलिंग की 2 कमांड्स। बैच कमांड हम यूज़ नहीं करते, ऐड एंड cron टैब। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पर कंप्लीट हो गया चैप्टर। एक कमांड रहती है दैट इज़ किल कमांड। किल कमांड भी अभी सर्च कर लेते हैं कहाँ पर, कौन से पेज पर है। नाइस, दिस इज नाइस कमांड किलिंग। किलिंग मीन्स इफ़ यू वांट टू किल एनी प्रोसेस, और किल हम कब करते हैं, जब सिस्टम हैंग हो जाए या प्रोसेसिंग स्लो हो जाए। सबसे पहले सम ऑफ द रीजन वाई वी शुड लाइक टू टर्मिनेट ए प्रोसेस, किलिंग कैसे करते हैं। द टर्मिनल हैज़ हैंग अप एंड ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस व्हेन यू अटेम्प्ट टू कैट ए डायरेक्टरी, हमने लिखा कैट D1, तो कभी भी ये कमांड काम नहीं करेगी, क्योंकि कमांड कैट किसके लिए, फाइल के लिए। द प्रोग्राम विच इज रनिंग हैज़ गोन इनटू इनफाइनाइट लूप एंड हैंस इट इज़ नॉट getting terminated. System performance has gone below the acceptable limits because of too many processes running in the background. So उस टाइम पर भी हमें लगता है कि हम क्यों ना कोई प्रोसेस को किल कर देते हैं। तो किलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने कोई कमांड दी, अगर एनी ऑफ द सिचुएशन इज देयर वी नीड टू यूज किल द प्रोसेस। टू कैरी आउट दिस किलिंग वी मस्ट फर्स्ट नोट द PID। आपको प्रोसेस ID पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज द किल कमांड। तो ये एक प्रोसेस इन्होंने कैट एम्प्लॉय .dat, फिर उसमें से ग्रैब करना है, मीन्स ये पैटर्न फाइंड आउट करना है जो आउटपुट कैट कमांड की रही है, फिर उसको सॉर्ट करना है और इसे बैकग्राउंड में सॉर्ट करके आउटपुट .dat में ट्रांसफ़र करना है।
तो इस पूरे प्रोग्राम को हमने यहाँ बैकग्राउंड में सेट किया। सपोज ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसका प्रोसेस ID 61753। तो ऐसे प्रोसेस को किल करने के लिए क्या करना होगा, किल 6173। स्टूडेंट्स देखिए अलग अलग टर्म्स हैं। टर्म्स में आ जाता है एक फॉक करना। फॉक करना आपको पहले भी बताया, टू क्रिएट ए प्रोसेस। एक होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट अपने आप होता है प्रोसेस, हम नहीं करते, काम हुआ चला गया। एक होता है किल, ठीक है। और एक लास्ट होता है हॉल्ट। होल्ट का मतलब होता है सस्पेंड करना। तो हम कब करते हैं, Ctrl+Z से, ठीक है। और किल करने के लिए हम कई बार Ctrl+C भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस ID से हम यूज़ करते हैं किल कमांड। तो किल कमांड के थ्रू यहाँ हमें प्रोसेस ID मेंशन करना होगा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द किल कमांड वर्क। When invoked, it send a termination signal to the process being killed. अब क्या होता है देखिए, आप अगर प्रोसेसेस की नॉलेज है तो हमें ये पता है बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। जैसे हमारे आर्किटेक्चर में भी सिग्नल्स आते हैं हर कंपोनेंट को, तो यहाँ भी एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग सिग्नल्स हैं। किस सिग्नल का क्या मीनिंग है वो देखना होता है। सो अगर किल कमांड अकेले यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा सिग्नल जनरेट करे और जिससे प्रोसेस किल हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। सो फोर्सफुली टर्मिनेशन इसे बोलते हैं। ए सिग्नल इज ए मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट विद द प्रोसेस। These signals have been given numbers. In the above example, we have not communicated any signal number to the process to be killed. हमने सिर्फ kill command use की, उसको कोई signal नहीं दिया। Hence, the default signal number was sent to the process requesting it to terminate. This default signal is same as the one generated when you hit the del key. जब डिलीट करते हैं या आप कहते हो कि आप मिडल में लिखते हैं, कमांड लिखते लिखते आप कमांड लिखने चले और ये हमने एक कमांड लिखी सपोज ls, फिर पाइपलाइन, फिर हमने यहाँ से कट कुछ कमांड लिखी, फिर हमें लगा रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये हमने गलत लिखा, तो हम क्या करते हैं, तो Ctrl+U या हम डिलीट बटन दबा देते हैं। दिस इज सेम एज कि भाई आपका प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई और आप उसे किल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस किल कमांड से टर्मिनेट हो जाएगा, किल हो जाएगा। द डिफॉल्ट सिग्नल हाउएवर इज नॉट very powerful and may not be able to kill a process at all time. A good example is the sh process which cannot be terminated by this default signal. sh means shell को आप ऐसे kill नहीं कर सकते। अगर आप shell को terminate करना चाहें, it will not be terminated or killed by this process. At such time we employ the signal number 9. signal number 9 का मतलब show और kill। तो kill -92316 जो process ID है वो। How you can employ kill if your terminal has hang up? Simply log in once again through another terminal. अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया, आपका टर्मिनल हैंग हो गया, 3-4 टर्मिनल आपने ओपन किए हुए, तो आप दूसरे टर्मिनल से लॉग इन हो जाइए। ये उस केस में बात कर रहा है जब आपके पास यूज़र नेम अलग अलग, मतलब यूज़र नेम्स हैं और एक ही सर्वर से आप कनेक्टेड हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका टर्मिनल हैंग अप हो गया है, आप दूसरे आईडी से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऑर्डिनरी यूज़र थे, ऑर्डिनरी यूज़र में प्रॉब्लम आई, आप उसको किसी तरह से वहाँ से निकल करके टर्मिनल से आप जा सकते हैं दूसरे लॉगिन से दूसरे टर्मिनल पर। टर्मिनल की बात कर रहे हैं, दूसरे लॉगिन की नहीं, सॉरी। यस, ए यूज़र कैन लॉग इन फ्रॉम सर्वर सेवरल टर्मिनल साइमल्टेनियसली। वो हम करते भी रहे हैं कि एक से ज़्यादा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। देन रन द हु कमांड एंड ट्राई टू फाइंड आउट TTY कमांड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ टर्मिनल्स विच हैज़ हैंग अप। आपके टर्मिनल नंबर को ढूंढ लीजिए कौन सा था जो हैंगअप हो गया। नेक्स्ट, यूज द कमांड PS-T TTY नंबर टू फाइंड आउट द प्रोसेस ID ऑफ द टर्मिनल जो भी आपका हैंग हुआ है उसके लिए, और उस प्रोसेस ID को अब आप यूज़ कर लीजिए टू किल द प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये थी किल कमांड। तो किल कमांड में हमारा प्रोसेस ID यूज़ होगा। तो ये प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोसेस चैप्टर में मेन कमांड है PS ऐड क्रॉन। अच्छा, एक कमांड रह गई है जो यहाँ पर तो यूज़ नहीं, शो नहीं किया गया है। देखिए कई बार हम प्रोग्राम रन करते करते हमने लिखा है मोर और हमने डेट कमांड के ऑप्शन ढूंढने चाहे। फाइल खुली, फाइल खुलने के बाद जो ऑप्शन देखा हमने प्रेस कर दिया Ctrl+Z। इसका मतलब ये जो जॉब है सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, अब अगर आप जॉब्स कमांड लिखते हैं तो जॉब्स कमांड में सभी की लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कि ये जॉब जो है हॉल्ट में है या बैकग्राउंड में चल रही हैं। अगर कोई बैकग्राउंड में भी जॉब आप शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सपोज आपने SH बैक आपने लिखा हुआ है यहाँ पर SH
बैक डॉट sh एम्परसेंड, ये आप बैकग्राउंड में सेट कर चुके थे। फिर आपने लिखा मोर, फिर आपने इसको क्या किया, टर्मिनेट कंट्रोल जेड से। अब अगर आप लिखते हैं जॉब्स, जॉब्स लिखा तो ये लिस्ट पूरी आ जाएगी कौन सा किस स्टेट में है, मतलब अब वर्किंग है या हॉल्ट में है, जो भी है। अब एक टॉपिक रह गया वो हमारा सुमिता बदास से, तो उसको हम ले लेते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड में जॉब है उसको आप फोरग्राउंड में लेकर आना चाहते हैं तो FG लिख दीजिए। इन जॉब्स में जो हमारा जॉब्स में आंसर आया है उसकी लास्ट एंट्री जो होगी, लास्ट सपोज हमने कैलेंडर का मैनुअल यहाँ बाद में एंड किए, डेट का मैनुअल उससे पहले एंड किए, और कोई दूसरी कमांड है VI, इसका मैनुअल हमने उससे पहले एंड किया। तो सबसे पहले इस जॉब को जो कैलेंडर का मोर हमने सॉरी मैन का मैनुअल देखा था वो आपका फोरग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वही स्टैक वाला लास्ट जो आपका है वो टॉप में है वो एलिमेंट आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको हम फोरग्राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर उसको, फिर नेक्स्ट को। ठीक है, तो किसी भी जॉब को ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू ब्रिंग ए बैकग्राउंड जॉब इनटू फोरग्राउंड, तो आप सबसे पहले लिस्टिंग किससे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ जॉब्स जो आप बैकग्राउंड में यूज़ करें जॉब से, जो लास्ट की जॉब है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, बीच की जॉब को नहीं, फोरग्राउंड में FG। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये जॉब कोई अपने फोरग्राउंड में शिफ्ट की, फोरग्राउंड में आपकी जॉब चल रही है, सपोज आपने लिखा सॉर्ट डेटाबेस, और डेटाबेस को जो भी डायरेक्शन आपने रीडायरेक्ट किया हुआ है इसको F2 में सॉर्टेड। अब ये हमने रन कर दी फोरग्राउंड में, इसका प्रोसेस ID आप चेक कर सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो PS से आप इसको चलिए सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है उसको देख लेते हैं क्या किया। अब हमने कमांड दी सॉर्ट और फाइल नेम जिसको सॉर्ट करना है, और ये हमारा हो गया आउटपुट जिसमें फाइल में हमने रीडायरेक्ट किया। अब हमें यहाँ डॉलर सिंबल नहीं मिल रहा है क्योंकि सॉर्टिंग मान लीजिए लाख नंबर ऑफ प्रोसेस सॉरी रिकॉर्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा सॉर्टिंग में, तो हम क्या कर देते हैं Ctrl+Z, इससे हॉल्ट हो गया, सस्पेंड हो गया प्रोसेस। अब आप देख लीजिए जॉब्स में इसका क्या एंट्री है, लास्ट एंट्री है। ठीक है, नहीं तो प्रोसेस ID भी आपको मिल सकता है, तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद BG, और जो प्रोसेस ID उसको, या BG डायरेक्टली, BG मतलब यहाँ पर भी क्या है, जो लास्ट की जॉब है उसको ये बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देगा। तो ये एक टॉपिक आ जाता है हाउ टू ब्रिंग द जॉब्स इन फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड, और हाउ टू गेट द लिस्ट ऑफ जॉब्स दैट इज विद द जॉब्स। तो ये पार्ट बेटा आपको सुमिता दास से करना है, बाकी पूरा चैप्टर आप यहाँ से ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम process chapter. Thank you.